हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके इसी चैनल पर 90% वीडियोस मैंने बोर्ड और मार्कर की हेल्प से एक्सप्लेन की हुई हैं, तो आप उन वीडियोस को इन प्लेलिस्ट के अंदर अच्छे से देख सकते हैं। तो अब हम जो केस डिस्कस करने जा रहे हैं वो केस बहुत ही सिंपल है। ये केस है मिस्टर नितिन सिंघानिया को लेकर, जिसके फादर एक गुड बिजनेसमैन है, जिनका बिजनेस है आयरन का और स्टील का। और मिस्टर नितिन सिंघानिया यूएस से जाना चाहते हैं एमबीए स्टडी करने के लिए, पर उसके फादर का कहना है कि उसको यहीं रहकर बिजनेस ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके फादर का आयरन का और स्टील का बिजनेस है। तो हमको ये बताना है कि क्या मिस्टर सिंघानिया को अपने बेटे को यूएस से भेज देना चाहिए एमबीए के लिए या नहीं। गिव एनी 3 रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। हमको अपने आंसर की सपोर्ट में 3 रीजन भी देने हैं। मतलब अगर हम यस कहेंगे तब भी हमको 3 कारण बताने हैं, अगर हम नो कहेंगे तब भी हमको 3 रीजन तो बताने ही होंगे। तो यस, according to me, Mr. Singhania should send his son to the USA for his MBA because management is being recognized as a profession to a great extent because of the following reason। आजकल हमको पता है कि मैनेजमेंट को भी प्रोफेशनल होने का दर्जा दे दिया गया है। पहले तो क्या होता था, डॉक्टर है तो प्रोफेशनल है, ये काम है तो प्रोफेशनल है, लॉयर है तो प्रोफेशनल है। आजकल मैनेजमेंट की डिग्री, एमबीए की डिग्री भी अगर किसी के पास है तो उसको भी हम प्रोफेशनल मैनेजर कह सकते हैं। तो इसलिए हमारे अकॉर्डिंग मिस्टर सिंघानिया को चाहिए कि वो अपने बेटे को स्टडी करने के लिए यूएस से भेज दे, ताकि वो एमबीए की डिग्री वहां से कंप्लीट कर सके, क्योंकि मैनेजमेंट को आजकल रिकॉग्नाइज किया जाता है ऐसे प्रोफेशन के रूप में, क्योंकि आजकल इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है। 3 रीजन मैं आपको बताने जा रहा हूं किस वजह से मैनेजमेंट को ऐसे प्रोफेशनल आजकल ट्रीट किया जाता है। पहला पॉइंट है हमारा वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, सेकंड है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, थर्ड है सर्विस मोटिव। जब हम फर्स्ट यूनिट स्टडी कर रहे थे तो वहां पर हमने चैप्टर स्टडी किया था नेचर ऑफ मैनेजमेंट। वहां पर हमने देखा था मैनेजमेंट ऐसे प्रोफेशन, तो वहां पर हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी स्टडी की थी, जिसमें सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स हमने क्या स्टडी की थी, बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक्स, सेकंड था फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंसेस, थर्ड था establishment of the representative professional association, fourth code of conduct, fifth priority of the service other economic कंसिडरेशन। तो यहां पर वही फर्स्ट पॉइंट हमको स्टडी करने को मिल रहा है कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट को आजकल हम नॉलेज की एक वेल डिफाइंड बॉडी भी मानते हैं। ये नॉलेज हम इंस्ट्रक्शंस लेकर भी अचीव कर सकते हैं। आजकल काफी सारे स्कूल्स और कॉलेज भी हैं जो हमें डिग्री देते हैं, हमको पढ़ाई कराते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट की आजकल खुद की काफी सारी थ्योरीज हैं, खुद काफी सारे प्रिंसिपल्स बने हुए हैं जिसको हम स्टडी कर सकते हैं और मैनेजमेंट के अंदर हम एक्सपर्ट भी बन सकते हैं। सेकंड है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। जितने भी प्रोफेशनल लोग होते हैं मैनेजमेंट के, उनको कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने ही होते हैं, क्योंकि हर प्रोफेशन के अंदर जहां भी हम एंटर करते हैं उनके खुद ही कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते ही हैं। वैसे ही मैनेजमेंट के अंदर भी हमको रूल्स, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, मोरालिटी, नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने ही होते हैं। तो जैसे डॉक्टर्स किसी न किसी एसोसिएशन के मेंबर होते हैं, वैसे ही ये प्रोफेशनल डिग्री है मैनेजमेंट, जिसके खुद रूल्स एंड रेगुलेशन है। ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता कौन है? कुछ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती हैं जो अपने मेंबर्स के बिहेवियर को रेगुलेट करने का काम करती हैं, मेंबर्स की इमेज को प्रमोट करने का काम करती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती हैं, एंट्री को फिक्स करती हैं कि मेंबर्स की एंट्री कैसे हो सकती है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी मेंबर्स की, ये भी फिक्स करती हैं। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन की बात हुई। फिर तीसरी बात क्या है? सर्विस मोटिव की। जब हम मैनेजमेंट की एक डिग्री हासिल कर लेते हैं तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होते हैं, गोल होते हैं, उसको हम अचीव कर पाते हैं। ये नॉलेज हमको हेल्प करती है प्रॉफिट मैक्सिमम करने में और सोशल वेलफेयर के अंदर भी, क्योंकि जब भी हम कोई प्रोफेशन चूज करते हैं तो उससे हम पैसा तो कमाते ही हैं, प्लस हमारा सोसाइटी का भला, सोसाइटी का वेलफेयर करने का काम भी पूरा हो ही जाता है। क्योंकि हम अगर जीवित रहना चाहते हैं, जिंदा रहना चाहते हैं, तो पैसा तो हमको चाहिए ही है। वही काम हम मैनेजमेंट में रहकर भी कर सकते हैं, प्लस हमारा जो सर्विस मोटिव का टारगेट होता है
वो भी हमारा कहीं ना कहीं पूरा हो ही जाता है। वीडियो अवर करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ और इंपॉर्टेंट लिंक्स भी दिए हुए हैं, आप उन्हें भी स्टडी कर सकते हैं। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।